Jan and students, now chapter number 11, tables and shares. In this, today we will study about word problems or word sums on division. आपको पहले भी बताया था कि जब भी हम वर्ड सम्स करते हैं, वर्ड प्रॉब्लम करते हैं, तब हमें 4 स्टेप्स का फॉलो करना होता है. फर्स्ट रीड द क्वेश्चन, और उसके रीड करने के बाद क्वेश्चन को आपको ये पता करना है कि क्या फाइंड आउट करना है, फर्स्ट स्टेप. सेकेंड है उस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए क्या क्या चीज़ें दी गई हैं वो स्टेटमेंट के थ्रू हम लोग लिखते हैं, सेकेंड स्टेप. एंड उसके बाद वर्किंग होता है थर्ड स्टेप. एंड द लास्ट वन इज द आंसर इज फोर्थ स्टेप. अब यहाँ पर हम रीड करेंगे. क्वेश्चन है देयर आर 420 टॉफीज in 20 boxes. So each box has how many toffees? आपको यहाँ पे दिया है कि टोटल नंबर ऑफ टॉफीज दिया हुआ है, नंबर ऑफ बॉक्सेस दिए हुए हैं. अब वन बॉक्स में कितनी टॉफी है दैट वी हैव टू फाइंड आउट. सो इसके लिए आप लिखेंगे, यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे. आपका है टोटल नंबर ऑफ टॉफीज, टोटल नंबर ऑफ टॉफीज कितनी है आपकी 420. नाउ नंबर ऑफ बॉक्सेस, कितने बॉक्सेस दिए हुए हैं, यहाँ पर है नंबर ऑफ बॉक्सेस आपके हैं 20. अब नंबर ऑफ टॉफीज इन ईच बॉक्स, मतलब यू हैव टू फाइंड आउट नंबर ऑफ टॉफीज इन ईच बॉक्स, मतलब इन वन बॉक्स इक्वल टू. अब आपका आ जाएगा 420 डिवाइडेड बाय 20 आपका आ जाएगा. अब यहाँ पे क्या करना है, आपको वर्किंग करनी है. वर्किंग में आपका है 420 डिवाइडेड बाय 20. सो 20 यहाँ पे 20 है, यहाँ पे आपका 42 डिजिट है, तो 2 डिजिट यहाँ पे भी लेंगे हम लोग. तो 20 2 जा 40, पुट माइनस साइन. अब 2 में से 0 माइनस किया आपने 2, 4 माइनस 4 इज 0. लिमिट वैसे छोड़ देंगे आप. फिर नेक्स्ट नंबर यू हैव टू कॉपी. अब 0 जब कॉपी कर दिया, अब यहाँ पे हमारा नंबर हो गया 20. अब 20 का टेबल कितने टाइम्स रीड करेंगे. सो हाउ मेनी टाइम्स वी कैन रीड द टेबल ऑफ 20 टू गेट 20. टू 1 टाइम 20 1 जा 20, पुट माइनस साइन. उसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपका रिमाइंडर 0 बन रहा है. सो आपका क्वेश्चन क्या आ गया 21. सो ईच बॉक्स हैज़, यहाँ पे आंसर आ गया आपका ईच बॉक्स हैज़ 21 टॉफीज. इस तरह से आप लोग वर्किंग के थ्रू, डिवीजन के थ्रू आप क्या करोगे, आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस्ट ऑफ 64 बॉल्स इज ₹192. 64 बॉल्स हम खरीदते हैं, उसका टोटल कॉस्ट है 192 रुपीज़. सो द कॉस्ट ऑफ वन बॉल विल बी. अगर हम ज़्यादा का दिया हुआ है कम का फाइंड आउट करते हैं तो हम डिवीजन मेथड से करते हैं, डिवाइड करते हैं उसको. अब यहाँ पर है कॉस्ट ऑफ 64 बॉल्स, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग स्टेटमेंट कॉस्ट ऑफ 64 बॉल्स इक्वल टू ₹192. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज कॉस्ट ऑफ वन बॉल विल बी. आपको फाइंड आउट करना है वन बॉल की कॉस्ट. सो कॉस्ट ऑफ वन बॉल इक्वल टू 192 डिवाइडेड बाय 64. तो हमें कॉस्ट मिल जाएगा वन बॉल. अब वर्किंग कर देंगे हम लोग. वर्किंग में क्या आ गया आपका 64 डिवाइजर से डिवाइड करना है एंड 192 आपका डिविडेंड है. तो 64 का टेबल, हाउ मेनी टाइम्स वी कैन रीड द टेबल ऑफ 64 टू गेट 192. तो आप यहाँ पे देख सकते हो 3 टाइम हम टेबल पढ़ेंगे तो आपका आ जाएगा 3 4 जा 12 कैरी 1, 3 6 जा 18 and 1 19. आपका आ गया. यहाँ पर आपने माइनस किया, देखिए 2 माइनस 2 0, 9 माइनस 9 0, 1 माइनस 1 इज 0. तो आपका आंसर यहाँ पे 0, रिमाइंडर 0 होगा. तो यहाँ पे वन बॉल का क्या कॉस्ट आ गया आपका, क्वेश्चन 3 है तो आपका 3 रुपीज़ का कॉस्ट है. तो आंसर इज कॉस्ट ऑफ वन बॉल इज ₹3. Cost of one ball is ₹3. In this way we can find the
कॉस्ट ऑफ वन बॉल और एनीथिंग। जब भी हमें बहुत ज़्यादा का दिया जाता है, जैसे 64 का हमें अमाउंट दिया जाता है टोटल में, तो हम 1 का फाइंड आउट करने के लिए डिवीजन मेथड अप्लाई करते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, मिस्टर शर्मा मेक्स 3000 टॉयज इन द मंथ ऑफ जून, हाउ मेनी टॉयज डज ही मेक्स इन 1 डे। अब यहाँ पर है मिस्टर शर्मा जो है जून के मंथ में 3000 टॉयज बनाते हैं। अब वो 1 डे में कितना बनाते हैं, दैट वी हैव टू फाइंड। स्टेटमेंट इज गिवन ऑलरेडी, सो नंबर ऑफ टॉयज मेक, यहाँ पे आ जाएगा नंबर ऑफ टॉयज मेड इन मंथ ऑफ जून। कितने टॉयज हो रहे हैं मंथ जून में, आपका आ गया 3000। देन आपको यहाँ पे दिया है हाउ मेनी टॉयज डज ही मेक्स इन 1 डे। तो सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे कि नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं जून में, नंबर ऑफ डेज इन मंथ ऑफ जून। सो हाउ मेनी डेज, हियर इज 30 days. Now we have to find number of toys in 1 day. For that we have to divide, ऐसे भी कर सकते हो आप, number of toys will make in 1 day is equal to 3000 divided by 30. Here working 3000 divided by 30. So 30 is here and 30 is here also. 30 1 जा 30. Put here 1, 30. आपने 0 में से 0 किया 0, 3 में से 3 किया 0. अब यहाँ पे आपका नेक्स्ट नंबर है 0. 0 जब कॉपी करेंगे और इसको रीड करेंगे तो भी 0 है, तो हम क्या करते हैं कि नेक्स्ट नंबर कॉपी करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे पहले 0 लगा देते हैं। देन वी हैव टू कॉपी अनदर नेक्स्ट नंबर, फिर आपने 0 कॉपी किया, फिर 0 भी कॉपी करने के बाद यहाँ पे कोई नंबर नहीं आया, जो भी है वो स्मॉलर है 30 से, तो हम यहाँ पे एक नंबर 1 और 0 लगा देंगे, तो आपका कंप्लीट हो गया। तो आंसर इज 100। इन दिस 100 क्वेश्चन इज he makes 100 toys in 1 day. In this way he makes 100 toys in 1 day. Now question number 4, the product of two numbers is 4968. If one of them is 12, find the other one. In this also, when we multiply two numbers, then answer will be this. One number is given 12, second is we have to find. For that product of two numbers is equal to 4968, and first one number is given, first number is 12. We have to find other number, second number we have to find. 4968 divided by 12, working is we have to divide this by 12. Now you have to read the table of 12 to get this. 12 is given 2 digit here, so you take 2 digit here also. So 12 4 ja 48. Here is 48. Put minus sign. 9 minus 8 is 1. 4 minus 4 is 0. So then after that you copy the next one. 6. Here is 16. Now you can read the table of 12 again. 12 1 ja 12. 6 minus 2 is 4. 1 minus 1 is 0. Again you have to copy the another number 8.
Now here 48. Read the table of 12. 12 fours are 48. Now the remainder is 0. So the other number is answer. The other number is 414. When we multiply 414 with 12, then we will get the product 4968. In this, by dividing 4968, we can get the answer. Find the other number. Now the next question is, Sonu made 384 candles. She makes packets of 6 candles each. How many packets will she make? Now here in this we have to find number of packets. So here number of candles made by Sonu. कितना सोनू ने कैंडल्स बनाया था? Number of candles made by Sonu is equal to 384. Now after that, in each packet she put 6 candles. और एक पैकेट में उसने कितने कैंडल्स को रखा है? 6. So number of candles in each packet is equal to 6. We have to find number of packets. Number of packets is equal to 384 divided by 6. Working is, now you have to divide 384 by 6. So 6, 384. Here is one digit, we can take 1, but here 3 is smaller than 6. Then we have to take 8 also. So 38. We read the table of 6. 6 6 are 36. Now 8 minus 6 is 2. 3 minus 3 is 0. After that we have to copy question number, number 4. Now it is 24. Then again we read the table of 6. 6 4s are 24. Put minus sign. After that subtract it. 4 minus 4 is 0. 2 minus 2 is 0. Now here is quotient is 64. So answer क्या था? Number of packets. How many packets will she make? She will make 64 packets. In this way we can do the division sum of word problem. जब आपको दिया जाएगा इस तरह से हम सम को डिवाइड करके आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं. थैंक यू.